माना जाता है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका न सिर्फ ईमानदार हैं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के दामाद, जी हां, भारतीय जनता पार्टी उन्हें यही पदवी देती है, कांग्रेस पार्टी के दामाद यानी कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की हिमाकत दिखाई थी। अब अशोक खेमका को प्रधानमंत्री कार्यालय में जगह दी जा रही है। जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए यह खबर बहुत ही यूं कहें कि गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि अब मौजूदा सरकार उसे घेरने की पुरजोर तैयारी कर रही है और इसके साथ साथ इनकम टैक्स का नोटिस जो सोनिया गांधी को दिया गया उससे भी देखते हुए कांग्रेस अब एक तरह से कहती हुई दिख रही है कि भाई जो करना है करो, लेकिन हमें घेर क्यों रहे हो। देखिए, कांग्रेस के निशाने पर रहने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका अब मोदी सरकार के साथ काम करेंगे। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का जमीन सौदा रद्द करने के बाद सुर्खियों में आए हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका केंद्रीय सचिवालय में जाएंगे। खेमका की नियुक्ति को कैबिनेट सचिव ने हरी झंडी दे दी है। खेमका की केंद्र में तैनाती को कांग्रेस मोदी सरकार की साजिश मान रही है। पार्टी का आरोप है कि सरकार कांग्रेस को नीचा दिखाने और बदले की भावना से काम कर रही है। ये सरकार सत्ता पे आने का बाद जैसा कि एक सियासी बदला लेना चाहते हैं कांग्रेस के खिलाफ, और ये इन्हीं का रिफ्लेक्शन है। लेकिन सरकार कांग्रेस के इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। हम इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। हमने एक जनरल प्रश्न का जनरल उत्तर दिया है कि ये जो प्लेसमेंट्स होती हैं ये किसी मोटिव पर आधारित नहीं होती, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया का भाग है। गौरतलब है कि अशोक खेमका ने अक्टूबर 2012 में रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ यूनिवर्सल के बीच हुई डील को रद्द कर दिया था। इस डील को रद्द करने पर खेमका के खिलाफ हरियाणा सरकार ने चार्जशीट तैयार की थी। आरोप था कि खेमका ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इस डील को रद्द करवाया। वहीं दूसरे मामले में एक आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत के बाद हुड्डा सरकार ने खेमका के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश भी दिए थे। उधर अशोक खेमका का आरोप है कि वाड्रा सौदे को उजागर करने की वजह से हुड्डा सरकार उन्हें निशाना बनाती रही। हालांकि केंद्र में तैनाती के बाद अब खेमका पर लगे सारे आरोप खत्म कर दिए गए हैं। केंद्र में तैनाती के बाद अब खेमका के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, लेकिन कांग्रेस इसे सियासी रंजिश का रंग देती नजर आ रही है। विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये मामला अपने आप में पहला नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि मौजूदा सरकार उन्हें घेरती हुई दिखाई दे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आशुतोष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और तंसीम पूनावाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि फाउंडर है यूथ फॉर कांग्रेस के। पूनावाला जी, क्यों ऐसा लगने लगा है कांग्रेस को कि भाई आप लोग को घेरने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये सवाल का बहुत सिंपल जवाब है और मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। जिस हिसाब से पहले उन्होंने रॉबर्ट को टारगेट किया सिक्योरिटी के हिसाब से, और जिस हिसाब से झूठ फैलाया गया कि रॉबर्ट के पास जेड ग्रेड सिक्योरिटी है जबकि रॉबर्ट के पास जेड सिक्योरिटी नहीं है। झूठ, हर चीज में इनके मंत्री झूठ। जरा ये बताइए, रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा जांच एयरपोर्ट पर नहीं होती थी? मैं आपको सर टॉपिक वो नहीं, अगर आप चाहते हो उस पर डिबेट में कर दो। अगर आप ये कह रहे हैं कि झूठ की बात है तो मैंने आपके सामने उसको स्पष्ट रखा। एक सेकंड, तो मैं उसका जवाब दे दूं क्योंकि आपके ऑडियंस को पूछ रहा हूं। मुझे आप 30 सेकंड का समय दीजिए। सबसे पहली बात, रॉबर्ट की जांच होती है एयरपोर्ट पे, आज होती है, उस वक्त नहीं होती थी आपकी सरकार। सर देखिए, आप मुझे जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड का समय मांगा। बिल्कुल होती है। ये गलत है कि नहीं होती? रॉबर्ट की जांच तब नहीं होती जब वो प्रियंका या सोनिया जी या राहुल के साथ ट्रैवल करते, और इसलिए नहीं। तो मैं आपको सिक्योरिटी समझा दूं, उनकी जेड ग्रेड सिक्योरिटी है, दे कैन नॉट बी केप्ट वेटिंग एट द एयरपोर्ट, देयरफॉर रॉबर्ट इज विस्क्ड अवे। इसके लिए उसका नाम डाला गया। जब रॉबर्ट अकेले ट्रैवल करता है, मैं इस बात का सबूत हूं, रॉबर्ट की सिक्योरिटी जांच होती है। मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं। Except when he's traveling with the ZG people to whisk them away, they have a security that they cannot be kept. आज की डेट में उनके पास इस सुरक्षा की कोई जांच है? आज भी है। चलिए आगे जी। सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह के गलत एलिगेशंस किए गांधी परिवार के ऊपर, हर चीज के बीजेपी गलत एलिगेशंस करे, साबित आज तक आप कुछ नहीं कर पाए। आपने टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस अपने आप में कहां गलत है? वही तो पॉलिटिकल है ना सर। वही आप मान के चल रहे हैं इनकम टैक्स, आप मान के चल रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकार के निर्देश पर इशारे पर ही चल रही है। आपकी सरकार भी यही करती होगी फिर? क्योंकि अब मैं जवाब दे दूं, 2001 क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है, रेट किया था वो आपके कहने पे किया था। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया।
और जब इनकम टैक्स ने नितिन गडकरी को रेड किया था, आप लोगों ने स्टोरी ब्रेक की किस तरह से नितिन गडकरी ने धमकी दी थी इनकम टैक्स वालों को। नंबर 1, यहां पर धमकी नहीं मिली, सिर्फ समझ मिला है। नंबर 2, आपको एक चीज बता दे, 2100 नेशनल हेराल्ड का मामला है, तब क्यों कुछ नहीं कहा? चलिए हम उस पर तो बाद में आएंगे। आज का मुद्दा नहीं, देखिए हम उस पर आते हैं, लेकिन जरा आज के मुद्दे पर आइए। आज के मुद्दे भाई, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हर कोई मानता है हरियाणा सरकार में कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है, और अगर उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री कार्यालय में जगह दी जा रही है तो फिर उसमें विच हंटिंग आपके खिलाफ कहां से? क्योंकि मैं अभी आपको इसका जवाब दे दूं जी। अगर बीजेपी अशोक खेमका को रिवॉर्ड करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए उसे रिवॉर्ड। हर उस ईमानदार ऑफिसर को रिवॉर्ड करना चाहिए। अगर अशोक खेमका जी ईमानदार है, कीजिए उसके रिवॉर्ड, उसकी पीठ थपथपाए। ईमानदार है का मतलब? और उसे पीएमओ ऑफिस में कि और एक ऑर्डिनेंस लाते उसे और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दीजिए, मुझे उस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी साहब और जो आपके भाजपा के प्रवक्ता आएंगे वो ये सेम स्टैंडर्ड संजीव भट्ट के लिए अप्लाई करेंगे? क्या आपने? संजीव भट्ट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपने क्या उस संजीव हरियाणा सरकार ने फेयर ट्रीट किया खेमका को? सर मैं जवाब देता हूं, एक सेकंड। उस संजीव भट्ट को जिसको 20 सवाल खेमका से जुड़ा है। अब हम आज मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एक आईएएस ऑफिसर की 23 साल के करियर में 45 बार पोस्टिंग हो जाती है, उनका 45वां पोस्टिंग है। एग्जैक्टली। क्या कोई गवर्नमेंट इस तरह के आदमी को फेयर ट्रीट कर सकती है? 45 पोस्टिंग में से 30 पोस्टिंग लगातार चौटाला साहब ने की, जो बीजेपी के एलआई थे उस वक्त। चौटाला साहब ने मैं अगर आप सवाल कहता अशोक पूनावाला जी जरा सिर्फ ये बता दीजिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी अधिकारी का प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में जाना, कांग्रेस के विक्टिमाइजेशन की बात कहां से आती है? भट्ट को भी ले आए। आप क्यों मांग कर सकते हैं कि आपकी सरकार से ऐसी मांगे हो सकती है? मैं आपको एक वाला साहब दूसरी चीज, मैं आपको एक काउंटर करता हूं। आपने चलिए खेमका से नाराजगी है ना, क्यों को लाया? कोई नाराजगी, मैं आपको एक एग्जांपल, कोई नाराजगी नहीं सर। मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको एक फैक्ट दे दूं, मैं आपको एक फैक्ट दूं। आपने 45 बार ट्रांसफर की बात की, जो 45th ट्रांसफर हुआ, लास्ट ट्रांसफर कहां आपने किया? आपको खेमका डिपार्टमेंट में। पूनावाला जी, आपको आपत्ति किस बात पे है कि अशोक खेमका ने रॉबर्ट वाड्रा की जमीन का मामला सामने रखा? यही है ना? नहीं, मुझे एक फैक्ट देने दीजिए। बताइए। जो 45th और लास्ट ट्रांसफर हुआ, प्लीज ये बात याद रखिए। आपकी सरकार ने क्या? हुड्डा सरकार ने? फैक्ट देने दीजिए। वो ट्रांसफर हुड्डा सरकार ने नहीं किसने किया फिर? वो ट्रांसफर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जी किया। नहीं, आपको गलत जानकारी, आप गलत जानकारी। पूनावाला जी, इस बात पर मैं आपके साथ पूरी तरीके से बहस करने को तैयार हूं। न सिर्फ एक आईएएस अधिकारी का तबादला कोर्ट के ऑर्डर पर कभी नहीं होता, कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ जी नहीं, और कोर्ट के ऑर्डर के होने के बाद। पूनावाला जी, आपको प्रशासन की कार्यप्रणाली की जानकारी होनी चाहिए, और अगर ऐसी जानकारी नहीं है तो कृपया ऐसा बयान न दें। आप यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, मैं आपको पूरे प्रामाणिकता के साथ, सुनिए, ऐसा है सर्विस रूल्स, ऐसा है पूनावाला जी, सर्विस रूल्स एक बार पढ़ के आइए, उसके बाद जानकारी, सर्विस रूल्स लेके आइए, उसके बाद बात कीजिएगा। आपको जजमेंट पढ़ाता हूं हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट के जजमेंट में कहीं पर भी मेंशन हैज टू बी ट्रांसफर्ड, इट हैड आस्क्ड, उनका टाइम लैप्स हो गया था, आज टू बी ट्रांसफर्ड। अशोक खेमका, आई एम सॉरी, 80 दिन उन्होंने वहां पर काम किया था। अशोक पूनावाला जी, ट्रांसफर, पूनावाला जी, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आप मेरी एक बात, आपकी बात, आप मुझे, आप गलत बात कह रहे हैं। गलत बात नहीं, मैं आपको हाईकोर्ट के पेपर सामने रखिए। एक सेकंड, और दूसरी बात, आप अगर ज्यादा जोर से ही बोले तो वही बात सही होगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, फैक्ट की बात सुन तो लीजिए आप पहले। हाईकोर्ट ने ट्रांसफर की बात नहीं की थी, हाईकोर्ट ट्रांसफर रिकमेंड कर सकती है, सरकार के ऊपर तय होता है कि उसको माने या न माने, और अगर न मानने की बात होती है तो कोर्ट में आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और अशोक खेमका ने रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअल कैपेसिटी दिया हुआ। पूनावाला जी, आप बोल लीजिए, आप बात सुन लीजिए। आप सुन लीजिए आप मेरी बात। चलिए हम ये मान लेते हैं, हाईकोर्ट के नहीं, सुन लीजिए, हम ये मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं शब्दशः सही है, लेकिन आज आपत्ति खेमका जी के प्रधानमंत्री कार्यालय में जाने से सिर्फ इसी बात को लेकर है ना कि उस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के तथाकथित तौर पर दामाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, और आज आप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। शांत हो जाइए सर, अब नहीं, मैं आप बताइए, बात सुनिए जी। अब हम बात करते हैं जो अशोक खेमका जी ने बात की। अब बात करिए डीएलएफ के लिंक, डीएलएफ डील की, जो उसने कैंसिल किया जी। Which government officer has a right to interfere in private transactions? Number one. सबसे पहले ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन नहीं था, आपने गलत जानकारी, फिर गलत जानकारी, अभी आप गलत जानकारी पे बात कर रहे हैं। गलत जानकारी आपके चैनल पे, पूनावाला जी, व्यूअर्स को मिसलीड कर रहे हैं। आपका नंबर 4 चैनल है आज इन चीजों को, नंबर 1 चैनल इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। पूनावाला जी, सबसे पहली बात तो ये, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप चैनल की क्रेडिट नहीं,
को मिसलीड ना कीजिए। नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। पूनावाला जी, I take strong objection to this. Please do not bring the credibility of my channel in the book. No. I am congratulating your channel. Please do not shout on me. I'm not here to shout on you. Don't. So please don't get into my channel. Your channel is number 1 in credibility. Now listen to me. Yes. Now listen to. That's what I said. I'm number 4 in terms of ratings. Now please listen to me. Yes. Now listen to me very credibly. वो डील था ओमकेश्वर प्रॉपर्टीज और डीएलएफ के बीच, नंबर 1। नंबर 2, ये डील गया दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको जजमेंट पढ़कर सुनाता, प्लीज हियर माय ऑब्जर्वेशन। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ रॉबर्ट वाड्रा हैज सेड, we will not allow the petitioner to ruin the name of a person merely because this person happens to be linked to a political person. सुनिए भाई साहब, अगर मुझे इनको काउंटर करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ओके, मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट वाला साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? Why you choose only one person? Exactly. Let us clarify that in the name of a PIL we are not going to sully the name of a particular person. Particular person. Okay, I'm telling you. Merely because he is related to a political family, you cannot call him a sinner. Yes. A bench of justice H.L. Dattu and Ranjan Gogoi said. But sir, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि ये गलत नहीं है। उन्होंने कहा 21,000 करोड़ की लैंड डील है। चलिए, आप सबका नाम लेके आइए। सबका नाम पूनावाला जी, ऐसा है, कोर्ट के ऑर्डर्स न सिर्फ आप पढ़ते हैं। सुनिए, एक सेकंड पूनावाला जी, या तो आप बात कर ले या फिर मैं अपने तमाम गेस्ट को कह दूं कि वो चुप रहे। अरे आप ठीक है, नहीं प्लीज, आप प्लीज एक सेकंड। सबसे पहली बात यह है कि कोर्ट के ऑर्डर को सब्जेक्टिव अपनी तरीके से निकालकर पेश कर। आप जरा सुनिए पहली बात, या तो आप सिर्फ वही बात कहिए जो आपके लिए सूटेबल है। संबित पात्रा जी, क्या आज कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुजली नहीं मच रही कि वो व्यक्ति जिसने की रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सबसे पहले चीजों को उजागर किया, आज उसे अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में रखा जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी इसे विक्टिमाइजेशन मानती है? क्या कहती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है। 2010 में ही अशोक खेमका जी ने सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए अप्लाई किया था, और जिस प्रकार से उन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ और खास करके जो लैंड अधिग्रहण का विषय रहा था उससे आवाज उठाया है और उनको हरास किया गया हरियाणा सरकार में। मुझे लगता है आज ये विषय चर्चा का क्यों बन रहा है अगर उन्हें सेंट्रल डेप्यूटेशन में लाया भी जा रहा है। अभी मेरे पास ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, मगर अगर लाया जा रहा है वो एक प्रक्रिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है। लेकिन कोई भी आईएएस ऑफिसर संजीव भट्ट के साथ भी यही हुआ, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। क्या कहना, मैं सुन नहीं पाया। बताइए पुनावाला जी, आप मेरे मित्र डॉक्टर पात्रा से ये पूछिए, आप जिनको लाना चाहते लाइए, प्लीज लाइए जिनको लाना चाहिए। मैं उस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप संजीव भट्ट को क्यों नहीं ले आ रहे? आप संजीव भट्ट के साथ इंसाफ क्यों नहीं करते? संजीव भट्ट के साथ 20 साल पुराने केस क्यों खोलते रखे आप? एक सेकंड, यहाँ मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप एक इंडिविजुअल अशोक खेमका के खिलाफ इतना क्यों है। आप संजीव भट्ट के साथ भी खड़े हो सकते हैं, मगर आप एक व्यक्ति के खिलाफ इतना क्यों है? क्या केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने दामाद श्री का खुलासा किया है, केवल इसलिए? मुझे इस पर जवाब। अच्छा चलिए, पूनावाला जी, मैं इस पर एक आपसे पूछना चाहता हूं, संजीव भट्ट की पैरोकारी आप क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। वो अशोक खेमका की क्यों कर रहे हैं? वो अशोक खेमका की क्यों कर रहे हैं? ये सरकार, वो अशोक खेमका की क्यों कर रहे हैं? पूनावाला जी, सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो किस अधिकारी को कहां पोस्टिंग दे। क्या सरकार? एक सेकंड सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, या तो फिर आप तय कर लीजिए कि आपको बीच में बोलना है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि किसको कहां पोस्टिंग दे। आपकी सरकार भी रह चुकी है 10 साल, किसको कहां पोस्टिंग दी गई थी? क्या किसी को पूछने का हक था? अब मैं आपको 2 जवाब देता हूं, बताइए। 30 सेकंड में जवाब देता हूं। सबसे पहले आप ही का जवाब को आगे लेते हुए, सरकार की प्रेरोगेटिव है किस अधिकार को कहां पर पोस्टिंग करनी चाहिए। उस प्रेरोगेटिव पे हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर अशोक खेमका को कहीं पर पोस्टिंग की गई, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अशोक खेमका खुद हाईकोर्ट एज एन इंडिविजुअल पिटिशनर गया और हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, उसके बाद आप उस चीज को चैलेंज करते हैं। सबसे पहली बात पूनावाला जी, यही मिस इन्फॉर्मेशन आप फैला रहे हैं। सुनिए एक सेकंड, पूनावाला जी, आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं जी। एक सेकंड, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हाईकोर्ट, एक सेकंड सुन लीजिए आप पहले। अगर मुझे लगता है कि आपको सर्विस रूल्स पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता है, आप मेरी बात सुनेंगे पूनावाला जी, सर्विस रूल्स पढ़ के आइए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले उसमें विधित है कि सरकार का पर्सनल डिपार्टमेंट तय करता है कौन अधिकारी कहां पोस्टेड होगा, पहली बात। दूसरी, सुन लीजिए, को कैसे कैंसिल किया सुप्रीम कोर्ट ने? आप कौन से सर्विस रूल्स, प्लीज इन अ मैटर ऑफ ग्रोस इनजस्टिस, पूनावाला जी, आपको पता है सीवीसी का अपॉइंटमेंट क्यों निरस्त किया गया था? आपकी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारी को तय किया था
मुझे कांग्रेस बैशिंग शो करना है तो मुझे आपकी कोई जरूरत है नहीं। हम बात प्रिंसिपल्स की बात करें। आपके ऊपर सवाल उठाए तो बैशिंग ये बड़ा अच्छा है। आपके ऊपर सवाल उठाए, आपके ऊपर बैशिंग की जाए तो आपसे सवाल पूछे जाए। सवाल पूछे। आप जो स्टेटमेंट दे रहे कि कोर्ट के नॉट इंटरफियर सर्विस, वो गलत स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर्ड इन सीबीसी। पहले आप आपका सिलेबस को सही कर दीजिए। एग्जाम्पल और पूनावाला जी सुनिए, सबसे पहली बात यह है, ना सिर्फ आप मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि मैं ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत दखल रखता हूं। सबसे बड़ी बात यह है, और सर्विस रूल्स कंठस्थ याद है मुझे। सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा, मैंने ये नहीं कहा कि हाईकोर्ट किसी के ट्रांसफर का रिकमेंड नहीं कर सकता। तो सुनिए मेरी बात सुनिए, रिकमेंड का मैंटो में हुआ था। किएगा भाई साहब, रिकमेंड करने और उसे इंप्लीमेंट कराने में बहुत बड़ा फर्क है। और आप ही ने कहा सरकार की प्रोरोगेटिव है, और आप ही ने कहा सरकार की प्रोरोगेटिव है। पूनावाला जी चलिए हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ऐसा लगता है पूनावाला जी कुछ देर पानी पीना चाहेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। वापस आ रहे हैं। तो 45 पोस्टिंग 23 साल के कैरियर में अशोक खेमका के हुए हैं, और ये अपने आप में सवालों के घेरे पे है कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाहता है, सरकार चाहती है वो ईमानदारी से काम करें। इस देश में ऐसे कई ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स के आपको उदाहरण मिल जाएंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, आशुतोष, लेकिन उनसे चर्चा करें। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट और दिखाते हैं। ये पहला मामला नहीं कि जब कांग्रेस मोदी सरकार पर भड़क रही हो, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले हैं जिसको लेकर दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी पे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलने के बाद सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। ऐसा लगता है कि आम चुनावों में करारी शिकस्त कांग्रेस के लिए बुरे दिनों की शुरुआत लेकर आई है। कांग्रेस की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में पहले सोनिया और राहुल को कोर्ट में पेश होने का समन मिला, और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजकर रही सही कसर पूरी कर दी है। इनकम टैक्स का नोटिस मिला तो सोनिया के निशाने पर मोदी सरकार आ गई। इल्जाम ये कि नोटिस बदले की कार्रवाई का नतीजा है। इससे पहले इस केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सोनिया और राहुल समेत 6 लोगों को समन जारी कर 7 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दे चुका है। हम जरूर कोर्ट को लीगली इसके बारे में क्या रेस्पॉन्स देना है, लीगली क्या देना है, जरूर देंगे। दरअसल कांग्रेस ने नवंबर 2012 में नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर एसोसिएट जर्नल को 90 करोड़ रुपए का ब्याज रहित कर्ज दिया था। लोन लेने के बाद एसोसिएट जर्नल का अधिग्रहण यंग इंडिया नाम की एक नई कंपनी ने कर लिया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। बाकी हिस्सेदारी ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल बोरा के नाम है। आयकर विभाग और आरपीए एक्ट के मुताबिक कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी बिजनेस और फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। आरोप यह है कि यंग इंडिया फर्म बनाकर कांग्रेस नेतृत्व ने हेराल्ड ट्रस्ट की हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जे की कोशिश की है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि कल का वो कंपनी का लिक्विडेशन हो तो सारा प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा? सोनिया और राहुल के पास जाएगा। तो ये कहना कि नॉन प्रॉफिट कंपनी, ये बड़ा विचित्र है। हालांकि कांग्रेस इन इल्जामों को बेबुनियाद बता रही है। जो भी हो, अब ये मामला कोर्ट में है। अगर फैसला कांग्रेस के हक में नहीं आया तो पार्टी को चंदे पर मिलने वाली आयकर छूट से हाथ धोना पड़ सकता है। दिल्ली से सैयद मौजिद इमाम के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब ये निकल कर आता है कि इस देश में अगर कोई आईएएस, आईएफएस या आईपीएस ईमानदारी से काम करना चाहता है तो मौजूदा जो सिस्टम है उसमें क्या वो ईमानदारी के साथ काम कर सकता है? आशुतोष आम आदमी पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है, कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपने काम करना चाहता है इस सिस्टम में, क्या सरकारें उसे करने का मौका देती है? देखिए, जो बात आप कह रहे हो बड़ी महत्वपूर्ण बात। थोड़ी देर पहले मैं अभी आप लोगों की डिबेट को सुन रहा था और मुझे जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से वहां बैठे हुए हैं, जरा उनसे पूछिएगा कि सितंबर 2004 में जब अशोक खेमका डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन थे और जब चौटाला ने उनका ट्रांसफर किया था क्योंकि उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, तब कांग्रेस पार्टी इन्हीं अशोक खेमका को बहुत ईमानदार मान रही थी और
चौटाला के कामों की बड़ी भर्त्सना कर रही थी। इसी तरीके से जब नाथूपुर पंचायत के मामले में लैंड एक्विजिशन का मामला आया तो उस वक्त भी जब चौटाला ने उनके खिलाफ एक हफ्ते के अंदर उनका ट्रांसफर कर दिया, तब यही कांग्रेस पार्टी उनको ईमानदार अफसर के तौर पर मांग रही थी और कह रही थी कि चौटाला की सरकार विछंटिंग कर रही है। लेकिन जब रॉबर्ट वाड्रा का मामला आता है तो रॉबर्ट वाड्रा के मामले के फौरन के बाद अशोक खेमका का ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनको रिलीविंग लेटर मिलने के पहले ही, ट्रांसफर ऑर्डर मिलने के 4 घंटे पहले ही वहां पे एक अफसर पहुंचता है जो उनका जूनियर होता है और कहता है कि आपको ये ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। जब अशोक खेमका कहते हैं कि हमें अभी कोई ऑर्डर नहीं मिला है तो कहते हैं कम व्हाट में, आप जाइए डाउनलोड करिए अपना ऑर्डर और आप ये जगह खाली करिए। इस पूरे मसले में सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब चौटाला का मामला, जब रॉबर्ट वाड्रा का मामला आया तो यही चौटाला जो है वो अशोक खेमका की तारीफ करने के लिए खड़े होकर कांग्रेस की बुराई करने के लिए बिल्कुल सही बात। यानी अगर अफसर आपको सूट करता है तो ये ईमानदार है। आप रिप्लाई करिए, चौटाला सरकार के सामने जो खेमका ईमानदार थे आज राजनीतिक मैं आशुतोष जी को जवाब दूं। बिल्कुल, मैं आशुतोष जी की बहुत आदर करता हूं, लेकिन आशुतोष जी एक सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए। जब आपके अटर्नी भारती, सोमनाथ भारती, उन पुलिस वालों के सस्पेंशन के लिए झगड़ा कर रहे थे, आपने और योगेंद्र यादव ने कहा अगर जुडिशियल इंक्वायरी इनको गलत फाइन करती है तब आप सरकार, तब आप उन ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए आप, तब आपके लिए हेड्स अलग, टेल्स अलग दूसरों के लिए, आप उन ऑफिसर्स के पीछे आपने विच हंटिंग नहीं की। आपकी सरकारें, आपका चीफ मिनिस्टर तो सड़क पर सो गए, वो तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस बंद करना चाहते थे। तो आप कृपया करते मोरालिटी की भाषण ना दे और आप फैक्ट सुनिए। फैक्ट्स पे अगर हमें डिबेट करना है तो मैं आपके पार्टी में प्रशांत भूषण जैसे दिग्गज लॉयर है, वहां संबित पात्रा की पार्टी में अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद जैसे दिग्गज लॉयर है। आप क्यों कोर्ट नहीं जाते? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर प्लीज ऑर्डर ले आइए। और आपने जो किया, एक ही लाइन जो आपके लॉ मिनिस्टर के लिए किया, वो कितनी नैतिकता थी, पहले उस पर जवाब दीजिए आप। जी भाई, मेरा सवाल सिंपल सा था कि भाई 2004 में यही अशोक खेमका कांग्रेस के लिए ईमानदार हो जाते हैं, नाथूपुर पंचायत के मामले में अशोक खेमका ईमानदार हो जाते हैं और 2013 में यही अशोक खेमका बेईमान हो जाते हैं और चौटाला उनकी तारीफ करने लगते हैं। तहसीन पूनावाला इस सवाल का जवाब देने के बदले वो मेरे ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं जो बेबुनियाद है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक और उदाहरण कर देते हैं। संजीव चतुर्वेदी का क्या एग्जाम्पल था? एक ईमानदार IAS ऑफिसर, आपने उस पर 5 केसेस लगा दिए, क्यों? आपका नेक्सस लेके आ गया। सर मैं आपसे सिंपल चीज कह रहा हूँ, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। मैं आपसे सिंपल चीज कह रहा हूँ, सर्विस रूल्स के बारे में जाहिर बात है आप शायद मुझसे ज्यादा जानते हो, लेकिन अगर आप लोग कहते हो कोर्ट नॉट इंटरफियर, संजीव चतुर्वेदी के साथ भी आपने ऐसा ही किया। सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। सर्विस रूल्स के बारे में शायद आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, लेकिन जहां तक अशोक खेमका का मामला था, कोर्ट ने इंटरफियर किया था, उसमें रेकमेंड किया था, उसके बाद वो कोर्ट में गए थे। नंबर 1। नंबर 2, हमारी चर्चा को हमें पड़ रहा है। सर मैं जवाब देना चाहता हूँ, सर मैं जवाब देना चाहता हूँ। इसके बाद साहब उसको PMO में लाए, ऑर्डिनेंस लाके और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए। लेकिन आपको बहुत खुशी हो रही है। लेकिन संजीव चतुर्वेदी के साथ क्या हुआ? चलिए, हमें चर्चा को मजबूरन यही खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है। मैं बहुत क्षमा चाहूंगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा विचलित होता हुआ हम यहां देख रहे हैं कि आखिरकार खेमका साहब को प्रधानमंत्री कार्यालय में क्यों जगह दी जा रही है, और अगर ये अपॉइंटमेंट पूरी हो जाती है तो क्या होगा रॉबर्ट वाड्रा जी का? बड़ा संकट हो जाएगा। वापस आते हैं और खबर के साथ।